दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलेजी और ओजडी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि कलेजी और ओजडी खाना कैसा है, इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और साथ में हम आपको मेडिकल साइंस के हवाले से भी ये बताने वाले हैं कि कलेजी और ओजडी खाने से क्या होता है। इसलिए अगर आप कलेजी और ओजडी खाने का शौक़ रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर बहुत से लोग जानवरों के दिल, गुर्दे, जुबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते हैं क्योंकि वो इनको अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए इनको खाना पसंद नहीं करते हैं। मगर ऐसे लोग कलेजी को बड़े शौक से खाते हैं। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के दिल, गुर्दे, दिमाग, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का बड़ा शौक रखते हैं, लेकिन वो कलेजी को नहीं खाते हैं। उनका ये मानना होता है कि कलेजी को कुरान पाक में हराम फरमाया गया है। मतलब कि कलेजी एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं पर कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन याद रखें, कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, यानी कि हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर छिपा हुआ होता है। कलेजी का भी यही हाल है, यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मगर बहुत से लोग कलेजी को खाने से मना करते हैं और कहते हैं कि कलेजी खाना हराम है, और साथ में यह भी कहते हैं कि कलेजी खाने से इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि एक हलाल जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून हराम है। यहाँ पर खून का मतलब वो खून है जो बहता हुआ खून है, यानी कि जानवर का बहता हुआ खून हराम है। आप उसको ना तो पी सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। मगर याद रखें, जानवर का वो खून हलाल है जिसको हम गोश्त को काटते हुए गोश्त के लगा हुआ देखते हैं, यानी कि जो खून जानवर के जिस्म के अंदर रह जाता है वो खून हलाल होता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 गुर्दे और 2 खून हलाल किए हैं। 2 गुर्दे तो मछली और टिड्डी हैं, यानी कि ये बगैर ज़िबह के हमारे लिए हलाल है, और 2 खून कलेजी और दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कलेजी एक जमा हुआ खून है और ये हमारे लिए हलाल है। यानी कि जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं और अगर वो कलेजी को खा लेते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसलिए यह याद रखें कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी खाने से मना नहीं फरमाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको बड़े शौक से खाते थे। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद आप अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबह फरमाती और फिर आप कलेजी पकाने का हुक्म देती। जब वो तैयार हो जाती तो फिर आप उसे तनाउल फरमाती। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कलेजी खून की तरह लाल नजर आती है, तो फिर ये हलाल कैसे हो जाती है, यानी कि ये खून की तरह दिखती है, फिर भी इसको हलाल क्यों कहा गया है? क्योंकि याद रखें, इस्लाम में जानवर का बहता हुआ खून ही हराम है और ये खून बहता हुआ खून नहीं है, और कुरान में सिर्फ बहते हुए खून को ही हराम फरमाया गया है। मगर फिर भी बहुत से लोग हैं जो कलेजी से दूर भागते हैं और कहते हैं कि कलेजी इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को हम बता दें कि ऐसा सोचना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि कलेजी में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, इस तरह के बहुत सारे विटामिन कलेजी में मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत ताकत देते हैं, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। मगर साथ में यह भी याद रखें कि किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से और सही इस्तेमाल किया जाए वो चीज़ तभी इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है, वरना फिर फ़ायदे वाली चीज़ भी इंसान को नुकसान पहुंचाने लगती है। कलेजी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह इंसान में खून की कमी को पूरा करती है। हफ्ते में हर इंसान को एक बार कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप देखें कि यह कलेजी इंसानी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होती है और आपको भी यह किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि थकावट से लड़ने में भी कलेजी की तासीर बेहतरीन है। कलेजी आयरन से भरपूर होती है और यह इंसानी जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। यह हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में भी मदद करती है। अगर किसी को कोई बात सोचने या फिर किसी बात को याद रखने में अगर परेशानी होती है तो उसको चाहिए कि वो कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करे। यह आपकी याददाश्त को तेज़ करती है और आपके सोचने की ताकत को भी बढ़ाती है।
मगर इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि यह कलेजी आपको तभी फ़ायदा पहुंचाएगी जब आप किसी साफ और सेहतमंद जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगी। अगर आप किसी बीमार या कमज़ोर जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको चाहिए कि जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है या फिर जो जानवर हरा घास खाते हैं, उन जानवरों की कलेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसे जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और यही नहीं, आज तो मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जानवरों के पेट, टांगों, कमर और पुट्ठों के गोश्त की निस्बत कलेजी को खाना इंसान के जिस्म के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। कलेजी जहां हामिला औरतों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर यह कलेजी बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब दोस्तों बात करते हैं ओजडी के बारे में। ओजडी के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और उलमाए किराम का इसके बारे में क्या कहना है, यानी कि क्या ओजडी खाना हलाल है या फिर हराम है, यानी कि क्या हम ओजडी को खा सकते हैं या फिर नहीं खाना चाहिए। याद रखें, एक हलाल जानवर में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो कि हराम है, और वो है खून। और खून भी वो जो बहता हुआ खून हो, यानी कि जिस वक्त जानवर को ज़िबह किया जाता है और उस वक्त जो खून जानवर के जिस्म से बाहर निकलता है, वो खून इस्लाम में हराम है। उसको आप ना तो खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। इसके अलावा एक हलाल जानवर में 6 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मकरूह हैं, यानी कि जानवर में सिर्फ एक ही चीज़ हराम है और बाकी की 6 चीज़ें मकरूह हैं। और याद रखें, यह ओजडी भी उन 6 चीज़ों में से है, यानी कि यह हराम नहीं है बल्कि यह मकरूह है। क्योंकि ओजडी से मुराद उस जगह से है, यानी कि यह जानवर के जिस्म का वो हिस्सा होता है जहाँ पर जानवर का पाखाना वगैरह जमा होता है, यानी कि जिस पर गोबर वगैरह लगा रहता है। इस ओजडी के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ओजडी खाना मकरूह है, लिहाजा ओजडी को नहीं खाना चाहिए। मगर इसको बहुत से लोग बड़े ही शौक से खाते हैं, मगर बेहतर यही है कि ओजडी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का मसाना भी खाना मकरूह है। मसाना उस जगह को कहते हैं, यानी कि उस थैली को कहते हैं जिसके अंदर जानवर का पेशाब जमा रहता है, इसलिए इसको खाना भी इस्लाम में मकरूह है। मसाना को भी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का पित्ता खाना भी मकरूह है। पित्ते से मुराद उस जगह से है जो जिगर के नीचे लटकी हुई एक थैली के जैसी होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जहर की थैली है, इसको भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक हलाल जानवर की शर्मगावी खाना मकरूह है, चाहे वो शर्मगाह नर जानवर की हो या फिर मादा जानवर की, दोनों की शर्मगाह को खाना मकरूह है, यानी कि ये चीज़ भी इंसान को नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी जानवर के जिस्म पर अगर कोई गांठ वगैरह हो तो उस जगह को भी खाना सही नहीं है। तो दोस्तों एक हलाल जानवर के ये कुछ हिस्से हैं जिनको खाना इस्लाम में मकरूह है। इनको खाने से एक इंसान को ज़रूर बचना चाहिए।